नमस्ते मित्रों, मैं नीलेश राठौड़ एनआर अल्फा में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीक की तरह इस वीक भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑल ओवर मार्केट का आउटलुक, ग्लोबल इंडाइसिस क्या कर रहे हैं, कहां पर खड़े हैं, एक आइडिया लेने की कोशिश करेंगे। साथ में अगले वीक के लिए कौन कौन से स्टॉक्स ध्यान में रखने चाहिए, लास्ट वीक में जो स्टॉक्स डिस्कस किए थे उनका क्या स्टेटस है, और ऑल ओवर मार्केट की एक एनालिसिस और चार्ट पे उसको देखने का, समझने का साथ मिलकर एक प्रयास करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये सेबी का गाइडलाइन है, रूल है, इंपॉर्टेंट है। हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, पर सेबी का रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेशन किसी भी परफॉर्मेंस की गारंटी या एश्योरेंस नहीं हो सकता है। हमारी यहां पर हम जो इंडेक्स या स्टॉक्स में कोई भी बात कर रहे हैं वो हमारी ओर से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। फिर भी अगर जो बात कर रहे हैं स्टॉक्स या इंडेक्स पे, उस पे आप बाय या सेल करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेने के बाद ही करें, वही ज्यादा उचित है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखने का प्रयत्न करते हैं कि ग्लोबल इंडाइसिस कहां पर खड़े हुए हैं। लास्ट वीक भी हमने सब इंडाइसिस देखने का प्रयत्न किया था और हमारा ये ऑल ओवर कंक्लूजन था कि माहौल कुछ भी बनाया जाए। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि ईरान और यूएस की तरफ से कुछ बमबारी शुरू भी हो चुकी थी, पर जैसे हमने डिस्कस किया था एक एनालिस्ट के तौर पे, ट्रेडर के तौर पे, जब हम चार्ट पे खोल के बैठते हैं तो चार्ट का प्राइस एक्सचेंज जो हमें बोल रहा है, वो जो दिखा रहा है वही हमारे लिए सर्वोपरि है। कोई न्यूज आ जाएगा तो हम बदलने का प्रयत्न करेंगे डेफिनेटली, पर ऑल ओवर जो हमको दिखता है उसी के आधार पे हमारा एनालिसिस और रिसर्च होना चाहिए, ये मैं स्ट्रांगली मानता हूं। तो जैसे लास्ट वीक डिस्कस किया था वैसे ही हमारा यहां पर डाउ जोन्स का जो चार्ट है वो ऑल ओवर ऑल टाइम हाई पे क्लोज दिया हुआ है। वैसे ही नास्टेक हमने बात की हुई थी लास्ट वीक, ये थोड़ा सा झुकाव दे रहा है, पर कहीं पर अगर डेली में भी आप देखोगे तो कहीं पर ऐसे कोई मंदी के डाउनसाइड के कोई सिग्नल्स अभी तक तो फिलहाल नहीं लग रहे हैं। तो यहां से ये लग रहा है कि यहां से भी ये ऊपर ही तरफ, हालांकि एआई के स्टॉक्स में सब जगह पर प्रेशर चल रहा है, पर वो जो बड़ा वाला प्रेशर जो है वो अभी तक फिलहाल कहीं नहीं दिख रहा है। ये जो पैटर्न है, ये बैरिश पैटर्न अभी बन रहा है, पर ये बन रहा है और ये कंफर्मेशन कब देगा अपने को, जब ये इसका ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके नीचे ट्रेड करने का स्टार्ट करेगा तब। तो तब की बात तब देखेंगे, वॉच कर सकते हैं। पर उस दिन भी शायद बात हुई थी कि नहीं, अगर एआई से पैसा बहुत ज्यादा निकलता है तो वो लॉन्गर रन में हमारे इंडियन मार्केट के लिए लाभदायी है। ये S&P 500 हम वीकली चार्ट ही ज्यादा देखने का प्रयत्न करेंगे, वहां पर भी हल्का सा झुकाव है, पर ये सब के सब इंडाइसिस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ऊपर की ओर ही काम कर रहे हैं। ये डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स में लास्ट वीक की कैंडल बहुत अच्छी बनी है डाउन साइड की। डॉलर जितना वीक होता जाएगा उतना हमारे रुपये के लिए वो अच्छा है और अच्छा ही माना जाएगा। दोनों चीजें, ये लंबा एनालिसिस अभी नहीं बात करेंगे, शायद कभी और। जैसे डॉलर ऊपर जाता जाएगा उसी टाइम ज्यादातर तेजी होती है। हालांकि डॉलर नीचे जाए तो अच्छा होता है, पर वो डॉलर के ऊपर जाने में और उसके नीचे में वो जो कोरिलेशन होता है वो बहुत, माने आधे पौने घंटे का वीडियो इस पे बन सकता है, तो वो कभी और डिस्कस करेंगे। यूएस ऑयल क्रूड की बात कर रहे हैं, वो भी नीचे ही काम कर रहा है, जिसके हालांकि कोई ऊपर के संकेत अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। यूरोप के इंडेक्सेस देखते हैं, डेक्स, कैक, माने ये डेक्स यानी जर्मनी है, ये कैक माने फ्रांस है, और ये एफटीएस यूके लंदन। तो सबके सब इंडाइसिस कहीं पर भी आप देख सकते हैं सबके सब 21 ईएमए के ऊपर काम कर रहे हैं। तो कहां पर मंदी की सोच हमें क्यों रखनी चाहिए, वाई, मुझे समझ में नहीं आता है। कई बार कई लोग मंदी आ जाएगी, डाउनसाइड आ जाएगी, खुल जाएगी वगैरह बात कर रहे हैं, पर हालांकि चार्ट पर अभी कहीं भी दिख नहीं रही है। ये निक्केई जापान का इंडेक्स है, ये ताइवान, ताइवान की ये जो पैटर्न बनी है ये बहुत गंदी और बहुत खराब पैटर्न है। वन ऑफ मेरा फेवरेट पैटर्न है, इसको सैंडविच पैटर्न में बोलता हूं। और अगर ये इसका लो कट जाता है तो ये बहुत बड़ी गिरावट दे सकती है, पर ये जब देगी
तब हम इस पे बात करेंगे। फिलहाल अभी तक हम नहीं करेंगे। तो आपसे देखते देखते ही मैं देख रहा हूं, देखो ये भी यहाँ सैंडविच पैटर्न बना हुआ है और वहां से फॉल आ गया था। यहां भी सैंडविच पैटर्न लास्ट में बना के तगड़ा फॉल उसने लास्ट ईयर भी दिया हुआ है। तो और वैसे भी ये स्टॉक, ये इंडेक्स ताइवान और कोस्पी साउथ कोरिया बहुत स्ट्रेच हो चुके हैं, तो डेफिनेटली यहां पर मंदी भी आ सकती है। पर फिलहाल अभी आज की डेट में कुछ भी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि यहां पर लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया हुआ था कि यहां पर इतनी बड़ी तेजी हो चुकी है। यहां पे ये छोटी मोटी गिरावटें जो परसेंटेज में शायद बड़ी भी है, पर मुंह भी इतना बड़ा आया हुआ है तो गिरावट भी बड़ी आएगी। फिलहाल अभी सीधे बड़ी वाली मंदी के संकेत यहां पर भी नहीं दिख रहे हैं, और यहां पर अगर मंदी आती है इन सब में, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए, एफआईआई के फ्लो के लिए थोड़ी अच्छी ही बात मानी जाएगी। ये अपना बोवेस्पा है, ब्राजील का इंडेक्स, इसमें भी नीचे की तरफ, फिर से दोहरा रहा हूं, नीचे की तरफ बहुत अच्छा सैंडविच पैटर्न बना है और ऑलमोस्ट उसका ब्रेकआउट दे दिया है। तो ये जो बड़ी रेड कैंडल है उसका हाई जो है, वैल्यू आ रही है 1,74,75,000 ही बोल लो, 1,75,000 के ऊपर अगर ये इंडेक्स निकलता है तो यहां पर भी तेजी की शुरुआत हो सकती है। तो ऑल एंड ऑल ग्लोबल इंडाइसिस का रिव्यू देखे तो कहीं ना कहीं तेजी के ही साइन है, कहीं पर ज्यादा बड़ी मंदी के साइन कहीं पर भी नहीं दिख रहे हैं। मैं इसको बंद कर देता हूं ताकि ये बीच में अपने को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, अभी हमारे इंडाइसेस की बात करते हैं। निफ्टी 50 की बात करते हैं। टेक्निकल तौर पे यहां पर अगर देखें तो हमारे भी सब इंडाइसेस ज्यादातर, ये हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, इसने 21 ईएमए पे ऊपर क्लोज किया हुआ है। लास्ट वीक भी हमारी बात हुई थी कि ज्यादातर ये माना जाता है कि यहां से एक डाउन साइड को, मैं पेन ले लेता हूं मेरी, ये माना जाता है कि यहां से एक बार अगर ये नीचे आ जाए और ये लो काट दे तो ये बड़ा अच्छा साइन होगा। पर इस बार की जो चाल है उससे कहीं ना कहीं ये फील आ रहा है कि इस बार शायद ये लो काटने ना भी जाए, और ना जाए तो भी टेक्निकल तौर पे हम इसको बॉटम मान के आगे काम कर सकते हैं। उसके भी बहुत सारे रीजन है। मंथली चार्ट पे अगर हम देखें, यहां पर मैं ज्यादातर मंथली चार्ट में 10 ईएमए भी लगाता हूं, तो उसके आसपास ही हम काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से लास्ट टाइम भी हमने शेयर किया हुआ था, मोटा लेवल है 25,000 और छोटा लेवल ये जो 24,500 700 का जो रेंज है, इसके ऊपर अगर वीकली क्लोज नेक्स्ट वीक में, अगले वीक में अगर आ जाती है तो हमारा कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आ जाएगा और हमारी ऊपर की तरफ की जो बड़ी और लंबी जर्नी की हम जो बात कर रहे हैं वो शायद शुरू हो जाए। फिर भी विथ क्वेश्चन हम काम करेंगे कि यहां पर ये जो 3 वीक से जो साइडवेज मूव चल रहा है, लास्ट वीक हमने पूरे लंबे चार्ट की एनालिसिस की थी, उसी का कंटिन्यूएशन करते हुए मैं बोलना चाहता हूं कि हम पिछले तकरीबन 2 साल से एक रेंज में ही है। बड़ी वाली जो रेंज हम बोल सके वो रेंज में ही है, 26,300 से ये मोटा मोटा 22,000 का जो जोन है, वो 4,000 पॉइंट की एक बड़े से रेंज में साइडवेज करेक्शन हम कर रहे हैं। मेरा ये मानना है चार्टिकली कि ये यहां से ऊपर की तरफ हमारा जो निफ्टी है ये निकल जाना चाहिए। तो क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है तो निकल जाना चाहिए? नहीं, इसके बड़े पैमाने रहते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर टेक्निकल, अगर ये 50 का भी जो ईएमए है उसके भी ऊपर अगर क्लोज दे देवे तो अपने को वो बड़ा कंफर्मेशन हो जाएगा। साथ में हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं, तो इसका दूसरा पॉइंट है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का चार्ट तो तेजी ही दिखा रहा है, उसने तो ज्यादा मंदी दिखाई ही नहीं है। वो लास्ट निफ्टी का चार्ट था वो 150 ईएमए पे काम कर रहा था, वहां टच होके फिर ऊपर आया। बैंक निफ्टी ने तो वो भी करेक्शन नहीं किया। हालांकि बैंक निफ्टी की ये जो कैंडल है इवन डेली में, ये स्ट्रक्चर कुछ थकाने वाला है। ये यहां पर इसका इम्यूनिकेशन थोड़ा कम हो रहा है। पर ऑल इन ऑल हमारा इंडियन मार्केट को सिर्फ इस बिना पे शायद नहीं देखना चाहिए। ओनली रीजन इसका हमारा कंट्रोल मूव रहते हैं हमारे यहाँ।
वीकली एक्सपायरीज रहती है, बहुत सब मिला जुला के काम होता है। तो वन वे मूव ना आने के लिए, जैसे कि लास्ट वीक आईटी के इंडेक्स में थोड़ी रैली स्टार्ट हो गई थी, तो ये आईटी का चार्ट है और आईटी में ये बहुत अच्छी कैंडल बनी है, बड़े अच्छे जोन पर बनी है। ये जो हमारा चार्ट रो है, तो यहां पर आईटी लास्ट वीक चल रहा था तो निफ्टी को रुका दिया। ये बहुत सिंपल लॉजिक है। तो बेसिकली बहुत बड़ा मूव सीधा इंडेक्स में ना आए, उसकी ये रुकावट या कुछ भी आप बोल लो, ऑल इन ऑल यहां से मंदी के कहीं पर भी साइन नहीं है। हमारा विक्स कॉन्टिन्यूसली गिरता जा रहा है। जूनियर की बात करें तो जूनियर भी अच्छा ही दिख रहा है। यहां से ये थकाने वाले थोड़े मूव लग रहे हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट वीक ये कैसे काम करते हैं। पर ऑल ओवर कहीं पर भी आप आरएसआई देखो, चार्ट के पैटर्न्स देखो, निफ्टी ये 500 है, ये हमारा मिड कैप है और ये हमारा स्मॉल कैप है। हालांकि मिड कैप में भी लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी, कैंडल अच्छी नहीं थी और ये थकावट के साइन है। पर बहुत सारी चीजें देखनी रहती है, जैसे मिड कैप का मेन जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो बीएससी है। अभी बीएससी में बड़े मूव के बाद ये गिरावट चल रही है। रीजन इज एनएससी का आईपीओ आ रहा है। बहुत सारी चीजें अलाइन करते हुए ऑल इन ऑल हम एक कंक्लूजन अगर देखना चाहे तो हमारे यहां इंडियन मार्केट में नेक्स्ट वीक इज वेरी क्रूशियल। यहां से एक बड़ी ग्रीन कैंडल या तो एक रेड कैंडल बनने की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। तो नेक्स्ट वीक लेवल टू लेवल काम करना चाहिए, मार्केट को लेवल के हिसाब से देखते रहना चाहिए, कहां जा रहा है, कहां रुक रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है या ब्रेक डाउन दे रहा है, उसका हमको देख के काम करना चाहिए। लेवल्स की बात करते हैं, मैं इंडिकेटर्स को हटा के सिर्फ ड्राइंग्स रख देता हूं और डेली चार्ट कर देता हूं, तो आप क्लियर उसको देख पाएंगे कि ये ट्रेल लाइन को अभी के लिए हटा देते हैं। ठीक है, ये जो लेवल्स अपने लगे हुए हैं, मैं मंथली वीकली डेली हाई और लो सब मार्क करके रखता हूं, क्लियर दिखे इसके लिए। 1 मिनट के लिए इनको हाइड करते हैं। ये निफ्टी का जो हमने बात की थी, शायद हमने काउंट भी की थी ये कैंडल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये 13 ट्रेडिंग सेशन सिर्फ और सिर्फ 400 पॉइंट की रेंज में ही कटे थे। माने लास्ट हाफ अ मंथ वो इसी 400 पॉइंट की रेंज में एक साइडवेज मोमेंटम इसने दिया। निफ्टी ने लास्ट वीक इसके ऊपर, ये लेवल के ऊपर 24,200 के आसपास का जो लेवल था और उसका जो हाई था, उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी, पर क्लोजिंग बहुत गंदी कैंडल से दी है। यही एक वरी का पॉइंट है कि हम कॉशन साउंड कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं वीकली में कि दोनों तरफ की कैंडल बनने के चांसेस है। ये एनालिस्ट के तौर पे ये बोलना कि कंफ्यूजन है, बिकॉज ये डोजी कैंडल है और इसका क्लियर कोई भी सिग्नल नहीं है कि यहां से स्ट्रेट अवे तेजी हो जाएगी। ऑल ओवर हमको क्वेश्चन के साथ करना चाहिए काम। उसका दूसरा एक रीजन है, आपके साथ शेयर करने का प्रयत्न करता हूं। ये जो ये दो बड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींची हुई है, उसको अगर आप देखने का प्रयास करोगे तो यहां इस जोन में लास्ट ईयर से जो हम बात कर रहे हैं कि 2 साल से इसी जोन में सबसे ज्यादा दिन काम हुआ है। व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर यहां पर देखो तो यहां बॉटम बन के ऊपर की तरफ, यहां से मार्केट नीचे आया, नीचे आके वापिस एक तेजी, मार्केट वापिस यहां आता है, थोड़ा बहुत काम करता है, हल्का सा डाउन, वापिस ऊपर। और इसी जोन में आप देख सकते हो बहुत सारी कैंडल्स उनके ओपनिंग क्लोज या इस जोन में बहुत ही ज्यादा काम पिछले 2 साल में हुआ है। तो इसमें भी एक लंबा एनालिसिस है एफआईआई का पार्टिसिपेशन या उनके जो पोजीशनिंग रहती है। मेरा ये मानना है, जो लास्ट टाइम हमने एफआईआई के इनफ्लो आउटफ्लो की जो बात की हुई थी, अगर किसी ने वो वीडियो लास्ट के जो 2-2.5 मिनट है वो ना देखे
तो आई रिक्वेस्ट कि वो फिर से देखे, उसमें बहुत अच्छी लर्निंग है, बहुत मीनिंगफुल बातें उसमें हमने की हुए। तो उसी ट्रैक से देखते हुए अगर देखना चाहे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एफआईएस का बड़ा पैसा, जाड़ा पैसा, मोटा पैसा, जो भी हम लेमन लैंग्वेज में बोलना चाहे, वो कहीं इसी जोन में पड़ा हुआ है। और इसी के पैमाने पे मेरा ये मानना था कि यहां से जब फॉल आया ना, तो ये बहुत बड़ा फॉल नहीं हो सकता, और इसने अभी रिवर्स कर दिया है। पर फिर भी हमको अभी क्या देखना रहेगा कि यहां से एक ये जो जोन है, ये जोन ना निकले तब तक हमारा क्लैरिफिटी नहीं आता है ट्रेड बड़ा इनिशिएट करने का। तो अभी आप अगर हमारे साथ चैनल में भी जुड़े हुए हो तो हम इंडाइसिस के कॉल बहुत कम देना चाहते हैं। हमारा एक लॉन्गर रन का कॉल अगस्त का चल रहा है, वो ठीक बात है। बाकी हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा रहने का प्रयास करते हैं। तो हमारा आउटलुक यही रहेगा कि नेक्स्ट वीक के लिए भी इंडाइसिस पे नजर बनाए रखे ऑल ओवर व्यू के लिए। पर ज्यादा काम या ज्यादा पोजीशन साइजिंग, हमारा नजरिया ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। स्टॉक्स में ही बहुत अच्छे अच्छे और बड़े मूव मिल रहे हैं। आशा करता हूं सब इंडेक्स पे हमारी बात हो चुकी है। फिर भी अगर सेक्टर्स देखना चाहे तो जैसे लास्ट वीक भी बात हुई थी, फार्मा सेक्टर, एफएमसीजी भी चला, पर हमारी जो बात हुई थी रियलिटी सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों में बड़े अच्छे मूव आ रहे हैं। और नेक्स्ट वीक भी इसी का कंटिन्यूएशन, ये इंफ्रा की जो मैं बात कर रहा हूं इसमें, सॉरी माय बैड, इंफ्रा नहीं, हम रियलिटी की बात कर रहे हैं। लास्ट वीक हमारे स्टॉक्स भी थे, उसको भी रिव्यू करके इस वीक के स्टॉक पे लिए बात करेंगे। क्विकली लास्ट वीक के जो स्टॉक हमने डिस्कस किए थे उनका एक रिव्यू ले लेते कि क्या हुआ। हमने लास्ट वीक अदानी एनसोल की बात की हुई थी, जिसमें तकरीबन आप यहां देख पाएंगे 4% का मूव लास्ट वीक में आया हुआ है। टीवीएस की बात की थी, उसमें तकरीबन 0.25% का। सोनाकॉम में कुछ 6.5% का। ओबरॉय रियलिटी में कुछ 10.5% का। पेज इंडस्ट्री में 4.5% का। मदरसन हल्का सा डाउन रहा, 3.5% का डाउन मूव रहा हमारे डिस्कशन के बाद। श्रीराम फाइनेंस में 3% का, और डॉक्टर रेड्डी में ऊपर उसका हाई बहुत अच्छा खासा बना हुआ था, पर वीक क्लोज जो था वो प्लस 1.7 पौने 2% का मूव रहा। ऑल इन ऑल जो लास्ट वीक के स्टॉक्स के डिस्कशन हुए थे उसमें बहुत अच्छे और बहुत बड़े मूव मिले, खास करके ओबरॉय रियलिटी और सोनाकॉम, उसमें तो बहुत अच्छे, ज्यादा अच्छे और प्रिसाइज मूव रहे। तो इस वीक किस किस स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए वो डिस्कस करते हैं। स्टॉक्स का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले फिर से डिस्क्लेमर बताना चाहूंगा, ये जो भी स्टॉक्स हम देख रहे हैं वो लेवल्स और उनकी पोजीशनिंग कैसी है उसको स्टडी पर्पस पे हम ले रहे हैं। अगर ट्रेड इनिशिएट करना आप चाहो तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही काम करें। ये जो एबी कैपिटल लास्ट वीक हमने शायद टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया हुआ था कि इसको वॉच लिस्ट में देखा जाना चाहिए, देखना चाहिए। ये मेरे कुछ बड़े रिट्रेसमेंट के लेवल लगे हुए हैं, उसके ऊपर इसने वीकली क्लोज दिया है। वैसे भी ये बहुत अपमूव में स्टॉक था, ये बीच की एक करेक्शन थी और यहां से ये अगेन मूव स्टार्ट हो चुका है। तो एकदम इनिशियल स्टेज का अगर कोई एनालिसिस करता है और एक जो एन पैटर्न बोलते हैं हम लोग कि एन पैटर्न बनता है, ये बड़ा वाला एन पैटर्न यहां से बन रहा है। तो ये बड़े वाले एन पैटर्न का टारगेट अगर कोई निकलना चाहे तो क्या रहेगा, तो ये जो मूव का साइज है ये प्रिसाइज इतना मूव यहां से आएगा। तो यहां से ये जो मूव का साइज है ये मूव आगे, और ये उसका एंट्री यहीं पर बनता है। तो ये इसने मेरे जो कुछ लेवल है उसके ऊपर उसने क्लोजिंग दे दी है। तो मेरे हिसाब से ये इसका जो टारगेट है, मैं अगर आपको टेक्निकल टारगेट, हम जो यहां पर कोई भी बात कर रहे हैं वो सब स्टॉक्स और इंडाइसेस की टेक्निकल तौर पे ही बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये आने वाले 2 ढाई 3 महीने में इससे फास्ट भी मूव आ सकता है, क्योंकि ये जोन ऐसा रहता है यहाँ पर मूव बड़े फास्ट आते हैं। तो 490 के आसपास के टारगेट मेरे हिसाब से आ जाएंगे। अभी हम वीडियो में सब डिस्कस नहीं कर पाएंगे, पर अगर ये कोई अभ्यासिक तौर पे ये जोन निकाले और यहां से ये जोन आएगा
तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर आएगा, 2-3% से ज्यादा का डिफरेंस इसमें नहीं रहेगा। तो ये स्टॉक डेफिनेटली देखना चाहिए, फाइनेंशियल्स में अच्छे मूव आ रहे हैं। अदानी एंटरप्राइज, लास्ट वीक हमने एंसोल की बात की थी, इस वीक हम एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं। क्यों? द रीजन इज कुछ लेवल्स के ऊपर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इसने दिया हुआ है और बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे लेवल से काट के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे रहा है। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक इस स्टॉक में भी अच्छे मूव आने चाहिए। यहां पर नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट पूरे मंथ में ये जो लेवल जब आए 3650 3700 के आसपास, वहां पर ये रेजिस्टेंस भी आ रहा है और ये लेवल भी आ रहे हैं। तो वहां पे हमको डेफिनेटली कॉन्शियसली काम करना चाहिए, वहां पर एक रेजिस्टेंस हमको मिल सकता है, पर तब तक ज्यादातर यहां पर काम करना चाहिए। एक प्रोबेबिलिटी ये बन सकती है कि इसने ये जो लेवल का ब्रेकआउट दिया है, तो कभी कभार स्टॉक यहां पर एक छोटा सा हल्का सा ट्रेस करके फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। तो प्राइस एक्शन को वॉच करके इसमें अपने हिसाब से काम करना चाहिए। ये बजाज फिनसर्व है, वैसे ये ट्रेडिंग का स्टॉक है नहीं, ये इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है, पर ये बहुत लंबे समय से कंसोलिडेशन में चल रहा है। ये अगर डेट देखना चाहे तो 2022 से, माने लगभग 3.5 साल हो चुके, ये एक जोन में काम कर रहा है। इसने प्राइस करेक्शन ऑलमोस्ट किया ही नहीं है और ये अभी यहां से बहुत अच्छा सा कंसोलिडेशन का, अक्यूमुलेशन का वुड से स्ट्रक्चर बना के, डेली में भी एक बार देखना का ट्राई करते हैं, यहां से बना के ये प्योर अक्यूमुलेशन जोन हो ऐसा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि ये डिमांड जोन ही लग रहा है। अभी मार्क नहीं किया हुआ है मेरा, ज्यादातर स्टॉक्स में मैं मार्क करके रखता हूं, पर ये लग रहा है कि यहां से ये स्टॉक का अपमूव, अपवर्ड जर्नी निकल जानी चाहिए। और अगर कोई टेक्निकली देखना चाहे तो अगर ये बड़ा कंफर्मेशन अगर आप देखना चाहो तो ये 2080 के आसपास का जो जोन आ रहा है, उसके अगर ऊपर वीकली क्लोज मिले तब भी बाय कर सकते हैं। पर यहां से ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन अगर कोई करना चाहे तो मेरे हिसाब से करना चाहिए। थोड़ी गिरावट आती है तो उसको एड ऑन करना चाहिए, और बड़े अच्छे और लंबे टारगेट के लिए आगे के साल भर, 1.5 साल के लिए हमको इस स्टॉक को डेफिनेटली देखना चाहिए। हम वीकली चार्ट की बात कर रहे हैं तो ये लंबी अवधि के ही स्टॉक की हम बात कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा और बड़ा अच्छा स्टॉक है ये, बड़े मूव और तेज मूव देने को जाना जाता है। इसका ये प्रीवियस एक हाई था में 2024 के आसपास का, वहां पर ही उसका जो ये डिमांड जोन बना हुआ है, या ये सप्लाई जोन भी बोल सकते हो, पर वो जो प्रीवियस सप्लाई जोन था उसका ब्रेकआउट आ गया तो ये अभी डिमांड जोन बन गया है। और आप देख सकते हो वीकली में कितनी हैमर बना रहा है। ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए। तो बेसिकली ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न और अक्यूमुलेशन जोन पे जो काम कर रहा है, इस रीजन से हमने इस स्टॉक को इस वीक के डिस्कशन में इंक्लूड किया हुआ है कि ये बहुत अच्छी जगह से घूम रहा है। टेक्निकली अगर कैसे ट्रेड करें इसको, तो ये जो लो है उसको वीकली क्लोजिंग बेसिस पे इसके हाई के निकलने के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई बड़ा कंफर्मेशन लेना चाहता है तो ये रेजिस्टेंस या तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर भी उसको देख सकते हैं। पर ये लंबी अवधि के लिए बहुत अच्छे स्ट्रक्चर है। यहाँ इनकी जर्नी, अभी तो इनका बहुत पुराना 2010 का भी हाई काटना बाकी है। ये लंबी अवधि के लिए बहुत बड़े मल्टीप्लेयर बनने की क्षमता रखते हुए, आप पुराना भी देखोगे कोविड टाइम से, तो यहां पर ये 15-20 रुपए के स्टॉक चल रहे थे, उन्होंने 180 रुपए तक के, 170 60 तक के हाई बनाए हुए, और इसमें अभी बहुत बड़ी जर्नी बाकी है। पर वो पेशेंस के साथ ही मिल सकती है, 2-4 दिन में नहीं मिल सकती है। डिलीवरी, हमारे इंट्राडे प्लेयर्स ने इसमें अच्छे पैसे बनाए थे और ये नेक्स्ट वीक भी चल सकता है, क्योंकि ये आप देख सकते हो कि ये चार्ट इटसेल्फ बोलता है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, हेड एंड शोल्डर, ये इसका हेड है, इसके शोल्डर है, और इसका एक बहुत अच्छा ये राउंडिंग पैटर्न जो बनते हैं ना,
ये ऊपर की तरफ, ये नीचे बनते होते हैं तो मैं इसका बहुत मुझे वो कम पसंद आते हैं। पर ये जो ऊपर की तरफ बनते हैं, क्योंकि ये ऊपर आके ये बना रहा है, ये चलो इसी चार्ट में इसको समझ, एक मिनट इसको देते हैं। ये स्टॉक जब ऊपर से नीचे आया, उसका ये डाउनफॉल चल रहा था, उसके बाद करेक्शन किया और वहां पर इसने ये जोन बनाया ना, तो ये अपने लिए अट्रैक्टिव नहीं है। पर ये यही स्टॉक इसने फर्दर एक करेक्शन दिया, अप मूव भी दिया, और फिर वहां पर जो ये पैटर्न में जो कंसोलिडेशन बनता है, ये बायर को अट्रैक्ट करना चाहिए। और उसका जो ब्रेकआउट आया है इसमें अच्छे वॉल्यूम है। यहां पर भी आप देख सकते हो कि नीचे के जोन में सब जगह पर बहुत अच्छे वॉल्यूम आ रहे हैं। तो बायर जो है यहां पर इस जोन में एक्टिव हुए हैं, और वही बायर शायद इस प्राइस को बहुत ज्यादा नीचे नहीं आने देना चाहते। तो इसी फॉर्मेशन पे, इसी अंडरस्टैंडिंग पे ये चार्ट पैटर्न बहुत अट्रैक्टिव है। नेक्स्ट वीक से इसको ध्यान पे लेना चाहिए। रियलिटी सेक्टर पूरा का पूरा बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मैं किसी के साथ बात कर रहा था तो ये मैंने ड्राइंग किया हुआ है, इसी को हम आगे देख सकते हैं कि ये अच्छी खासी गिरावट के बाद इसका लंबा चार्ट देखो तो ये बहुत बहुत पुराना, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग पुराना शायद निफ्टी 50 का ये स्टॉक रहता था। और अभी ये बड़े लंबे टाइम से 2009 से, और अगर उसका प्रीवियस आई देखे तो 2008 से ये करेक्शन में चल रहा था। इसका बहुत बड़ा ये ब्रेकआउट दिया है और इसने बहुत अच्छा करेक्शन भी किया। 2024 पे हम देखें तो ये प्राइस वाइज और टाइम वाइज इसने बहुत अच्छा करेक्शन दिया है, और फिर भी जितना राइज था उसके हिसाब से इसने कंपैरेटिवली ठीक ठाक अच्छा करेक्शन दिया हुआ है, जो कि मीनिंगफुल है। और अभी यहाँ जो चार्ट पैटर्न और जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये हमें कहीं ना कहीं दिखाते हैं ये स्टॉक, अगर वैसे भी देखे तो रियलिटी के सब स्टॉक्स बहुत अच्छे भाग रहे हैं। तो ये डायरेक्ट ब्रेकआउट के ऊपर ही उसने दिया है, ऑलमोस्ट हाई पे क्लोजिंग दिया हुआ है लास्ट वीक का। पर ये अगर हल्का सा एक करेक्शन दे के ऊपर जाए तो भी अच्छा है, और यहां पर भी हम थोड़ा बाइंग इनिशिएट करके ग्रेजुअली एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। ल्यूपिन फार्मा का बहुत अच्छा स्टॉक, अगेन वही की वही स्टोरी रिपीट होगी। ये जो राउंडिंग जो पैटर्न बन रहा है, जो कप एंड हैंडल भी यहां पर तो आप बोल सकते हो, तो ये ऊपर की साइड जो बनता है वो बहुत अच्छा है। इसका मतलब सादी समझ यही है कि बायर्स जो है, जो कंट्रोल्ड बायर्स, जो बड़े बायर्स है, इसको प्राइस को बहुत ज्यादा नीचे नहीं ले जाना चाहते। पर इस ऐसे स्टॉक में जब भी काम करो तो अपना स्टॉप लॉस लगा के तरीके से काम करना चाहिए। नुवामा कैपिटल सेगमेंट का एक स्टॉक है, ब्रोकर सेगमेंट में है। ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट और वीकली क्लोजिंग आ रखी है, तो इसी के लिए इसको 2050 के शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए 15 से 20 दिन में इसको देखना चाहिए। फियोनिक्स मिल, ये भी रियलिटी सेगमेंट का स्टॉक है, अगेन वही स्ट्रक्चर, वही सेगमेंट, पर रियलिटी सेक्टर के दूसरे स्टॉक्स के कंपेयर में इसका इसने प्राइस का करेक्शन दिया ही नहीं है। तो अगर ये यहां से ऊपर चलता है तो ये बहुत तेज और बहुत अच्छे से चल सकता है, तो इसको रडार पे रखना चाहिए। अगेन सन फार्मा, लास्ट वीक इंट्राडे में हमने दिया था, इंट्राडे में एक बहुत अच्छा टारगेट हमको नहीं दिया था, पर एंट्री के बाद अच्छा प्रॉफिट भी दिया था। कहीं लोगों ने बुक किया, कहीं बुक करना रह गए, तो हमने कॉस्ट टू कॉस्ट में इसको क्लियर करवा दिया था। हमने ये कहाँ दिया था, अगर कोई नया देख रहा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक भी डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सन फार्मा भी यहां से बहुत अच्छे मूव कैचअप कर सकता है, इसको रडार पे डेफिनेटली रखना चाहिए। ट्रेंट, ये हमारे पुराने पोर्टफोलियो का एक स्टॉक था, बहुत अर्ली स्टेज में हमने इसको कैचअप किया हुआ था, पर उसके बाद की ये जर्नी के बाद ये बड़ा स्टीफ डाउनफॉल आया है। 1 मिनट देते हैं, थोड़ा वीडियो तो लंबा हो रहा है, पर अगर कुछ चीजें डिस्कस करने लायक है तो वो डेफिनेटली करनी चाहिए, वरना ये वीडियो का कोई अर्थ नहीं रहेगा। अब देख सकते हो यहां पर जो बड़ा प्लेयर बड़े वॉल्यूम से जहां पर ये काम कर रहा है, माने ये 2 कैंडल में उसने काम किया,
ऐसा हम सोच सके, क्योंकि बड़ा प्लेयर एक ही दिन में एक ही प्राइस पे बाय या सेल ट्रिगर कभी भी नहीं दबाता है। तो उसको रीड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मेरा रीडिंग का तरीका ये है कि ये जो बड़ी कैंडल आई है बड़े वॉल्यूम के साथ, उसके आगे की वीक को भी मैं वीक को कैंडल को भी मैं इंक्लूड करूंगा। तो उसके हाई के आसपास या लो के आसपास हमेशा बड़ा प्लेयर वही प्राइस को वापस लाता है। तो आई वुड रीड इट एज ए कि वो जो वीकली हाई था या लो था उसकी लिक्विडिटी इसने ले ली है। तो इसका डाउन मूव का शायद जो कंसोलिडेशन का करेक्शन का काम है वो मेरे हिसाब से शायद इसने खत्म कर दिया है। सेकंड कंफर्मेशन हमको ये मिलता है कि इसने ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दे दिया है। उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 8 वीक का एक अच्छा कंसोलिडेशन भी किया है, और फिर वो कंसोलिडेशन का इसने लास्ट वीक में ब्रेकआउट दिया है, और फिर ये रेजिस्टेंस भी इसने कट कर दी है। तो ऑल इन ऑल सब तरफ से इस स्टॉक ने ये सिग्नल दे दिया है कि कहीं ना कहीं इसकी आगे की अपवर्ड जर्नी इसने स्टार्ट कर दी है, और हम देख सकते हैं बहुत अच्छे वॉल्यूम भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए। आने वाले टाइम में हो सकता है एक आध हल्का सा छोटा सा कंसोलिडेशन या करेक्शन ये दे, या तो ये स्टॉक बहुत फास्ट मूव के लिए जाना जाता है, तो ये बहुत अच्छे मूव भी दे सकता है। आने वाले समय में फेस्टिवल्स और दिवाली का सीजन आएगा, तो उस सीजन में इन स्टॉक्स को बहुत अच्छे प्रॉफिट और उनका जो आगे का आउटलुक रहता है वो दिखाया जाता है। मॉनसून सीजन भी स्टार्ट हो चुकी है, तो सब मिला के फंडामेंटल और टेक्निकल मिला के ये स्टॉक के ऊपर डेफिनेटली हमारी नजर रहनी चाहिए। लास्ट एंड लिस्ट मैंने 4 5 स्टॉक, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाए इसलिए 5 6 स्टॉक तो लिस्ट से वॉट लिस्ट से निकाल भी दिए थे वीडियो के दौरान। पर ये स्टॉक मैं पर्टिकुलर पर्सनली इसका डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं कभी स्पिरिट के और नॉनवेज के स्टॉक में ट्रेड नहीं करता, ये मेरा पर्सनल व्यू है। पर ये जस्ट फॉर द चार्ट का रीडिंग और नॉलेज के लिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। मैं कभी भी मेरे क्लाइंट को भी ज्यादातर शेयर नहीं करता हूं, या मेरा खुद का तो कभी इसमें ट्रेड होता नहीं है। पर ये चार्ट को अगर हम देखना चाहे यूनाइटेड स्पिरिट्स को, जो कि स्पिरिट का स्टॉक है, लीकर का दारू का स्टॉक है, तो इसने बहुत अच्छा ये प्राइस का करेक्शन और टाइम का करेक्शन दोनों कर दिया है, और इसका ट्रेंड लाइन का नीचे की ईएमए से बहुत अच्छा मूव और वीकली क्लोज भी दिया है। ये लास्ट वीक भी दिया था और ये सेकंड वीक का क्लोजिंग आया है। हालांकि ये अपने को कंफर्मेशन देता है कि आने वाले दिनों में ये अगर ये लेवल्स कटते हैं तो ये स्टॉक को डेफिनेटली रडार पे रखना चाहिए। वीडियो को कंक्लूड करता हूं। ऑल ओवर निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईटी इंडेक्स, रियलिटी, फार्मा और ऑटो सेक्टर, ये स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए। आने वाले दिनों में भी हम ये जो साइड बेस टू अपसाइड बायस लेके चल रहे हैं, इनमें जब तक हमको इंडेक्स पे क्लियर इंडिकेशन बड़े मुंह के नहीं मिलते, तब तक मेरे हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक काम करने में ट्रेडर का मुनाफा ज्यादा बनेगा, इंट्राडे ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर का। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूं। आशा रखता हूं वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। आपके कमेंट्स और सुझाव की हमें ज्यादा जरूरत है, वो देते रहिएगा कमेंट्स में। टेलीग्राम पे भी आप हमसे डीएम करके डायरेक्ट बात कर सकते हो। अगर किसी भी क्वेरी या किसी भी हमारे तरफ की हेल्प की जरूरत हो तो हमें करते रहिएगा। हम एक ऐसा टेलीग्राम चैनल है जो एक एक पॉइंट पे हमें रॉकेट उड़ाना या काउंटिंग करवाना हमें पसंद नहीं है। तो ऑथेंटिक वे पे, ऑर्गेनिक वे पे हम काम करते रहते हैं। आशा रखता हूं हमारे जो ट्रिगर या कॉल्स हम जनरेट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं, वो आपको आपकी ट्रेडिंग या एकेडमिक जो चार्ट रीडिंग की जो हम जर्नी करते हैं उसके दौरान उससे हेल्प मिलती होगी। तो आप अपने आप खुद भी देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी इसको शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीक के वीडियो में। आभार।